हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और मेरा नाम निहाल तिवारी। हम अपने 9th लेक्चर में जो है आप पहुंच चुके हैं। मैंने अपने इससे पहले लेक्चर में जो है यूकैरियोटिक सेल्स का एक इंट्रोडक्शन बस लिया था। इंट्रोडक्शन ये लिया था कि यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है, बस इतना जाना था। आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में देखेंगे। मतलब हमने प्रोकैरियोटिक्स को पढ़ा, बट प्रोकैरियोटिक्स में ऑर्गेनेल्स नहीं थे, है ना। वहां पे ऑर्गेनेल्स न हो के स्ट्रक्चर थे, उसके स्ट्रक्चर को देखा। बट यहाँ पे जो है ऑर्गेनेल है, ठीक है। ऑर्गेनेल जो होता है, पहले मैं बता देना चाहूंगा, ऑर्गेनेल जो होता है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उससे बन के एक एटम बनता है। उस एटम के और एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के मिलने से बायो मॉलिक्यूल बनता है। और जब बायो मॉलिक्यूल बनता है उसके बाद से सेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस में ऑर्गेनेल जो होता है वो बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल से क्या बनेगा, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल के बाद जब छोटे छोटे ऑर्गेनेल ऑर्गेनाइज होंगे तो क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो ऑर्गेनेल्स का नाम मैंने बहुत बार लिया है, तो मैं ये ऑर्गेनेल्स का डिटेल में अब एक हर एक लेक्चर में एक एक ऑर्गेनेल्स का डिटेल में हम देखेंगे। बट आज हम जो देखेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन के बारे में जितना देखना था हमने देख लिया। बट अब यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, तो देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये तो सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल्स है ना। बट इसकी स्टडी हुई कब, कब पता चला कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसके और क्या अदर फीचर होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो हालांकि सेल इतना छोटा है, उसको देखना कितना प्रॉब्लमेटिक होता होगा आप समझ सकते हैं। सेल को समझने के लिए, सेल को पढ़ने के लिए 1950s में, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1950s में जब माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, माइक्रोस्कोप आए, तो वो जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर है उसको देख पाए। तो उसकी स्टडी कहां से हुई, देखो सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी होगी तभी सेल के बारे में भी पता चला होगा। मतलब सबसे पहले अगर किसी सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेल को जानना है तो सेल की सबसे बाहरी परत को तो जानना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें पहले समझना होगा, पहले चीजों टेक्नोलॉजी को एडवांस रखना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि सेल बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन स्टडीज इन स्टडीज इन 1950s। कब, 1950s, सॉरी 1950s। after advancement of after advancement after advancement of microscope, माइक्रोस्कोप, जब एडवांसमेंट हुई माइक्रोस्कोपी की तो स्टडी की गई किसकी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है, सबसे बाहरी, तो सबसे पहले उसी को देखेंगे। और इस देखो मैंने बताया था जब एक सेल पे मतलब रिसर्च हुआ था तो ओक का प्लांट लिया गया था जिससे पता चला था कि ये सेल है। लिविंग सेल्स के लिए स्पर्मेटोजोन्स को लिया गया था, तब पता चला ये लिविंग सेल्स है। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को पता करने की कोई एक सेल तो चाहिए जिसपे हम रिसर्च करें और बता सकें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से पता कर सके कि इसके अंदर है क्या। तो किस पे रिसर्च की गई, रिसर्च ऑन रिसर्च ऑन ह्यूमन आरबीसी। किस पर रिसर्च किया गया, ह्यूमन आरबीसी पर, इरिथ्रोसाइट,
इरिथ्रोसाइट, ह्यूमन आरबीसी इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी इरिथ्रोसाइट का मतलब इस पे किया गया, इसको घोस्ट सेल भी बोलते हैं, घोस्ट सेल, घोस्ट सेल। अब ध्यान देंगे किस पे रिसर्च किया गया, ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसमें मैंने एक वर्ड डाल दिया घोस्ट सेल। घोस्ट सेल का मतलब क्या होता है, घोस्ट से पहले फैमिलियर हो लेते हैं, घोस्ट क्या होता है। घोस्ट मतलब घरों में या इन जनरल अगर ठेठ भाषा में देखें तो घोस्ट मतलब भूत। अब भूत क्या होता है, भूत जो बिना मतलब आत्मा की हो, निगेटिव एनर्जी है ना। भूत के अंदर देखो कोई ना कोई कमी होती है, या तो सर कटा हुआ होगा, टांगे उल्टी होंगी, कमी रहती है ना। वैसे घोस्ट सेल, इसके अंदर क्या क्या कमी है पता है, इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है। सेल को हम लिविंग बोलने के लिए न्यूक्लियस रिक्वायरमेंट मानते हैं, भाई न्यूक्लियस है तो ये प्रॉपर एक सेल है ना। पर बताओ अब इसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ये प्रॉपर सेल है, ये घोस्ट सेल है। इसीलिए समझे, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो घोस्ट सेल क्यों है, लिख देता हूं यहाँ पे मैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज एब्सेंट, माइनस एंटी का मतलब एब्सेंट। ठीक है, तो एक्चुअल क्या होता है कि ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मेच्योर ह्यूमन आरबीसी में। ठीक है, ये जब आप ब्लड पढ़ेंगे 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी में तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी इतना यहाँ पे इतना ही जानते थे। ठीक है, तो स्टडी कब किया गया सेल मेम्ब्रेन का, 1950s में, आफ्टर एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी। रिसर्च किस पे किया गया, ह्यूमन आरबीसी इरिथ्रोसाइट घोस्ट सेल पर। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, कॉम्पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन। हाँ, मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या था, ऑफ मेम्ब्रेन, कॉम्पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन क्या था। तो जब माइक्रोस्कोपी से देखा गया तो उसमें दो चीजें बहुत मेनली मिली। क्या मिली, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। और मेनली क्या मिला लिपिड में, लिपिड में मेनली मिला फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लिपिड में भी क्या मिला, मेनली फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये तो कंपोजिशन हो गया, मतलब किस चीज से सेल मेम्ब्रेन मिलके बना हुआ है। मेनली मेजॉरिटी क्या था, फॉस्फोलिपिड था, प्रोटीन दोनों मिलके क्या बना रहे थे, सेल मेम्ब्रेन बना रहे थे। ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो है खोज हुई, जब एडवांसमेंट हुआ तब हमें पता चला, है ना। अब देखते हैं ये क्या है फॉस्फोलिपिड, इसका कंपोजिशन क्या है। अब एक फॉस्फोलिपिड को मैं बना के दिखा देता हूं कैसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड होता है अरेंज बाइलेरी। एक और लाइन लिख लेंगे, अरेंज्ड बाइलेयर। बाई लेयर का क्या मतलब होता है, बाई मतलब होता है दो, लेयर मतलब परत, दो लेयर में होते हैं। मैं प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाऊंगा। पहले इतनी बात अगर लिख लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दूं। ठीक है, अब एक फॉस्फोलिपिड को बना के देख लेंगे, है ना। देखते हैं, ठीक है, ये ऐसे होता है सॉरी, ये फॉस्फोलिपिड है। एक फॉस्फोलिपिड को मैं बना के दिखाऊं, अभी कैसे अरेंज है वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। बट अब इसके अगले लेक्चर में जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ेंगे तो ये और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये क्या है, हेड है, क्या है, हेड पार्ट है। हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक, फिलिक। और ये क्या है, टेल है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये क्या है, पोलर है, ये क्या है, पोलर है, पोलर हेड है। ये नन पोलर टेल है, नन पोलर
टेल है। ठीक, ये हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है। अब ये मैं दो वर्ड यूज कर दिया, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, समझ लेते क्या। हाइड्रो इट कम्स आउट फ्रॉम हाइड्रो, हाइड्रो H2O वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक लविंग, कुछ और मत समझ लेना। और फोबिक मतलब, फोबिक मतलब फियर, डर, है ना। तो फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाला ना। तो जो इसका हेड है, जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वो उसको लिक्विड पसंद है, पानी पसंद है। बट क्या है, टेल जो है नॉन पोलर है, उसको क्या है, पानी पसंद नहीं है। समझ में आया। तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ में आया। अब ये पोलर हेड है और पोलर टेल है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, ऐसे बाइलेयर में अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, मैं एक झलक दिखा देता हूं बस। ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। देखो दो लेयर है ना, एक के ऊपर वाला लेयर हो गया, एक नीचे वाला लेयर हो गया, ये बाई लेयर में अरेंज होते हैं। कैसा लेयर है, बाई लेयर, बाई लेयर। ठीक है, बाई मतलब दो, लेयर मतलब दो लेयर, है ना। तो ये पोलर हेड है, ये पोलर, ये नॉन पोलर टेल है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक। ये आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड। और ये इनवर्ड होता है। अच्छा बताओ, आउटवर्ड क्यों है, इनवर्ड क्यों है। वो आउटवर्ड इसलिए है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर लविंग है। तो ये हाइड्रोफोबिक है, इसको वाटर से डर लगता है, इसलिए वो अंदर घुस गया, छुप गया कि उसके ऊपर पानी ना पड़े भाई। वो डर लग रहा है उसको, ठंडी में बहुत ठंड लगती है पानी से, और उसको ठंड में बिल्कुल पानी से ठंड नहीं लगती। वो ठंड में जो है डूब डूब के पानी में नहाना चाहता है, ये बिल्कुल नहीं नहाना चाहता। ये इनवर्ड है ना। इसीलिए जानते हैं ना, ठंड आती है तो फिर सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं भाई पानी से, है ना। तो रिलेट कर लेंगे, बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक चीज देखेंगे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ये जो है कोलेस्ट्रॉल, देखो यार, इसको छोलेस्ट्रॉल कोई नहीं पढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब मीनिंग में कोई गड़बड़ होगी भाई, छोले भटूरे दिख रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, बट कोलेस्ट्रॉल ठीक है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने पता किया, तो हमें ये बात पता चली कि उसका जो कंपोजिशन था वो कैसा था। उसका कंपोजिशन जो था वो लिपिड और प्रोटीन्स का था। ये बात 85% सही थी, है ना, क्योंकि हमने उस एडवांसमेंट आ गई थी भाई, एडवांस हो गए थे हम, और हमें पता चला। तो ये बात तो बिल्कुल सही थी, हमें ये स्ट्रक्चर भी मिला था, और अब भी है। तो 85% बात सही थी, बट 25% बातों का पता अभी तक नहीं चला था। ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ गलती है, गलती कुछ भी नहीं है, बट अभी 25% बात का पता नहीं चला था। इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं क्या ऐसी बात थी नहीं पता चली। हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, नॉट CID इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन देखते हैं क्या था। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में दो बातें पता चली थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, हालांकि बातें बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा लाइंस नहीं, है ना। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, अब देखो मेम्ब्रेन था, है ना,
हमने माइक्रोस्कोप से ऊपर ऊपर तो देख लिया, मतलब 85% हमने उसका सब कुछ देख लिया, बट जब उसको बायोकेमिकली, अब देखो ये हम किस में पढ़ रहे हैं, सेल को बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी इसमें आ गया, कुछ केमिकली इफेक्ट डाल के इसको बायोकेमिकल इफेक्ट जो है बायोकेमिकली इसको रिसर्च किया गया। तो क्या दो बातें पता चली, दो मेन बातें थी। पहली बात क्या थी, सेल मेम्ब्रेन also possess carbohydrate एंड प्रोटीन। हमें जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चला था तो हमने देखा था कि लिपिड और प्रोटीन थे, बट जब हमने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने ये बताया कि ठीक है लिपिड प्रोटीन है, बट उसके साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी है। क्या है, कुछ और चीजें भी हैं, मतलब सिर्फ आपका कंपोजिशन इससे नहीं हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सिर्फ आपका लिपिड प्रोटीन से नहीं हुआ है, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी है ना। ये पहली बात पता चली थी। अब दूसरी बात क्या पता चली थी, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर वेरी in different type of different cell type। मतलब क्या कह रहा है ये लाइन, कह क्या रही है ना, आखिर कहना क्या चाहते हैं, तो कहना ये चाहते हैं कि द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स आर वेरीज इन अ डिफरेंट सेल टाइप। जो रेशियो होता है लिपिड और प्रोटीन का वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन सेल्स हो गया, इस ह्यूमन सेल्स में इसका रेशियो कुछ अलग होगा, किसका, लिपिड और प्रोटीन का। अगर कोई अदर एनिमल सेल्स लें, है ना, मान लो हमने किसी बिल्ली का जो है, कुत्ते का जो है देख लिया रेशियो, है ना, सेल मेम्ब्रेन का, तो वो वहां पे अलग हो जाएगा कुछ। मान लो हमने एक ट्री है, उसके सेल मेम्ब्रेन का रेशियो ले लिया, अब वहां पे कुछ अलग है ना। तो ये डिफरेंट सेल टाइप में क्या करता है, वेरी करता है। वेरी मतलब अलग अलग, वेरिएशंस अलग अलग होता है प्रोटीन लिपिड का। एग्जाम्पल क्या दिया है, इन ह्यूमंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन ह्यूमंस रेशियो इज याद रखेंगे, प्रोटीन 52% और लिपिड जो था वो 40%। ठीक है, अब 50-40 जोड़िए 92 हो रहा है। अब कहेंगे सर मैथमेटिक्स तो आपकी फिर से खराब है, 8%, अब 8 कहां गया। देखो बेटा ऐसी बात है, 52% प्रोटीन है, लिपिड 40% है ना। अभी मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बताया कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो पॉसेस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी तो कहीं होना चाहिए, है ना। तो 8% में कार्बोहाइड्रेट आ गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है कार्बोहाइड्रेट 8%, इतनी ही चीजें पेपर में आती हैं। तो ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। इसमें एक और बात जान लीजिए, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे प्रोटीन में 52% बोला है ना, तो 52% बोला तो भाई सबसे ज्यादा लिपिड होना चाहिए क्योंकि लिपिड बाइलेयर में अरेंज है ना। बट 52% प्रोटीन, वाई, क्योंकि इसके दो टाइप प्रेजेंट है। 52% एक पेरिफेरल है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है और एक क्या है, इंट्रिंसिक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, भले छोटा सा है पर बहुत ध्यान से देखेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन जो है प्रेजेंट एट पेरिफेरी,
पेरिफेरल, प्रेजेंट एट पेरिफेरल, और इंट्रिंसिक जो है टोटली बरीड इन सेल मेम्ब्रेन। एक काम करिए, बस आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए। मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ाऊंगा तो उस मॉडल में ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, व्हाट इज इंट्रिंसिक, व्हाट इज पेरिफेरल प्रोटीन, है ना, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आई होप कि सेल मेम्ब्रेन की जो मेजर पार्ट था, हालांकि सेल मेम्ब्रेन यही खत्म नहीं हो जाता है, अभी एक मॉडल आएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर और निकोलसन साहब ने दिया था, तो उसको पढ़ेंगे तब सेल मेम्ब्रेन खत्म होगा। बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चीज को बस इतना ही रखते हैं, है ना। ये बातें समझ में आई होंगी, आई होप। नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं, कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई, उसको मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।